भाई अब हम क्या करेंगे? तोशु से कौन बात करेगा? कोई नहीं, मेरे पोते को कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना तू भी नहीं। आज उसने जो भी कुछ किया ना, उसके लिए मैं उसे माफ कर सकती हूँ, पर अगर मेरे पोते को कुछ हो गया ना, तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। दीदी, तुम हमेशा गलत होती हो, लेकिन आज तुमने बिल्कुल सही कहा है। ये गुस्से करने का टाइम नहीं है, ये प्यार से समझाने का टाइम है। भगवान ना करे अगर तोशु ने गुस्से में कुछ कर दिया तो कौन रोकेगा उसे? उसकी मां रोकेगी। मैं समझाऊंगी उसे। बा, आप देखना, वो मेरी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। हाँ मामा जी, हम तोशु को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? हाँ, और बा, आपने कहा था ना कि कल का दिन बहुत शुभ है, तो कल सब शुभ होगा, सब ठीक हो जाएगा। बस आप उसे डांटना मत। हाँ, मैं जानती हूँ आपको उसकी बहुत चिंता है। मैं उसे समझाऊंगी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, एक पत्नी पे ना सही, एक माँ पे तो भरोसा कर लीजिए। किया। भरोसा किया तुम्हारे ऊपर। आज जो कुछ भी हो रहा है अनुपमा, उसकी जिम्मेदार तुम हो। हमारे समाज में पति पत्नी के बीच में एक अनसेड एग्रीमेंट होता है कि पति बाहर की दुनिया संभालेगा और पत्नी घर संभालेगी। मैंने अपना काम किया, पर तुम घर नहीं संभाल पाई। मां की जगह सिर्फ रसोई में नहीं होती है, बच्चों के मन में भी होती है। लेकिन तुम सिर्फ रसोई में रह गई, बच्चों के दिल में जगह ही नहीं बना पाए तुम। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो तुम्हें पता होता कि तोशु के मन में क्या चल रहा है। यू आर अ फेलियर अनुपमा। पर मैं फिर भी तुम पर भरोसा कर रहा हूं। तुम चाहती हो ना कि मैं बीच में ना पढ़ूं, तो मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। तुमने कहा कि कल का दिन शुभ है, तो मैं तुम्हें अपने घर और अपने बच्चों को संभालने के लिए कल तक का समय देता हूं। कल तक तुम सब सही कर सकती हो ना? तुमने कहा ना कि मुझे एक मां पे भरोसा करना चाहिए, तो मैं एक मां पे भरोसा कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मां को खुद पर भरोसा है? अरे पर एक दिन में प्लीज। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, तुम कर सकती हो। लेकिन उसके बाद जो करना है मैं करूंगा, और अपने तरीके से। फिर तुम बीच में नहीं आ सकती। बोलो, मंजूर है? जी, जी। तुम्हारी सारी गलतियां भुलाकर मैं तुम्हें यह मौका दे रहा हूं, और यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इस बार गलती मत करना अनुपमा।
अभी भी सोच लो, कर सकती हो या नहीं। भाई ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगा। पहली बार भाई ने जिद की है। मम्मी, क्या उनकी जिद पूरी नहीं हो सकती? जी करूंगी, अपने बेटे के लिए करूंगी। तेरे पापा ने 24 घंटे का समय दिया है। मुझे नहीं पता कि इतने समय में मैं कैसे करूंगी, पर करूंगी जरूर। तू चिंता मत कर। हाँ दोस्तों, माहे ने अनुपमा ने कह तो दिया, पर यह इतना आसान नहीं है। जानती हूं आसान नहीं है, पर बात तेरी खुशियों की है, और तेरी खुशियों के लिए मैं दुनिया क्या भगवान से भी लड़ जाऊं। सर भारी लग रहा है ने, पी ले। पूरा खत्म करना है। मम्मी। हाँ आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। गलती करना गलत नहीं है, पर गलती करके न मानना वो गलत है। तुझे अपनी भूल का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। पर वादा कर, दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। वनराज, तू इतना समझदार हो के ऐसी गलती कैसे कर बैठा? आज तक घर में जो भी तमाशे हुए उसकी वजह सिर्फ अनुपमा है, फिर भी तूने उसे उसकी मन की करने की छूट दे दी। अरे भगवान न करे फिर से कुछ ऊंच नीच हो गई तो। तो मेरा सबसे बहादुर बच्चा है। तुझे याद है जब तुम तीनों बचपन में नाव तैराते थे बारिश में? जब नाव डूब जाती थी तो समर और स्वीटी दोनों कैसे जोर जोर से चिल्ला के रोने लगते थे। तब तू ही तो उन्हें समझाता था कि एक नाव डूब गई तो क्या हुआ, दूसरी बना लेंगे। बेटा, उम्मीदें भी वैसी ही होती है, कागज की नाव की तरह। कान्हा जी का नाम लो, नाव बना और फिर छोड़ दो। फिर नाव जाने और कान्हा जी जाने। पार लग गई तो ठीक, और अगर डूब गई तो दूसरी बना लेंगे। एक उम्मीद टूट गई तो दूसरी जोड़ लेंगे, पर हार नहीं मानेंगे। जिंदगी का तो काम है ठोकर मारना,
और हमारा काम है चलना। वो अपना काम करना बंद नहीं करती, तो हम अपना काम करना कैसे बंद करते? बच्चे माँ की दुनिया होते हैं। बच्चे उदास हो तो माँ की पूरी दुनिया उदास हो जाती है, पूरी की पूरी दुनिया। पर माँ कम से कम दुख में रो तो सकती है, लेकिन तेरे पापा वो तो रो भी नहीं सकते। तेरे पापा तुझसे नाराज हैं, पर माँ बाप नाराज भी होने तो प्यार करना नहीं छोड़ते। सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, सब के सब तेरे साथ खड़े हैं। बस तुझे अपना साथ देना है। पूरा परिवार सारी दुनिया से लड़ जाएगा तेरे लिए, लेकिन खुद के लिए तो तुझे लड़ना है ना बेटा। अपनी अंदर की निराशा को तुझे ही हराना है। हाँ? और रही बात किंजल की, तो उसको इस घर की बहू बनाना, तेरी पत्नी बनाना, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुझसे वादा किया है तो उसे हर हाल में निभाऊंगी। बस थोड़ा सा समय दे देना। अरे पिछले साल जो मैंने तेरा स्वेटर बुना था, उसके लिए मुझे 1 महीना लग गया था। ये तो रिश्ता है, इसे बुनने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। इतना समय नहीं दे सकता मुझे, पर तो चिंता मत कर, माँ है ने। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मम्मी, और ऐसा नहीं है कि मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मुझे कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है। मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ, पर मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर अंधेरे में, हर जगह सिर्फ अंधेरा है, और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे हाथों से मेरी जिंदगी फिसलती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं रहना चाहता, मैं खुश रहना चाहता हूं, जीतना चाहता हूं, पॉजिटिव रहना चाहता हूं, मगर नहीं रह पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं बिखर रहा हूं, चाह के भी अपनी मदद नहीं कर पा रहा हूं। जिंदगी ने ऐसी ठोकर मारी है कि चलना तो दूर, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं मम्मी। मैं लड़ना चाहता हूं पर कमजोर पड़ रहा हूं मम्मी। प्लीज हेल्प मी मम्मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी मम्मी, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी मम्मी, प्लीज सेव मी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।